नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सग्गू भाई एंड यू आर वाचिंग सागर सोडा फैक्ट्स। दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमय जगह है जिससे राज से अब तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। इसी कड़ी में आज हम पृथ्वी के उन रहस्यमय स्थानों के बारे में जानेंगे जो अपने भीतर कई राजों को समेट रखे हैं। हमारी सुंदर पृथ्वी पर ऐसे कई खूबसूरत स्थान हैं जहां पर लोग बड़ी मात्रा में लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। वही दूसरी तरफ कई ऐसी रहस्यमय जगह भी है जहां पर लोग भूल कर भी जाना नहीं पसंद करते हैं। ये स्थान इतने डरावने और इतने खतरनाक है कि यहाँ पर पल भर भी रह पाना नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में। नंबर 5, बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिकोण है जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जो कि मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस भी माना जाता है। वैज्ञानिक भी बर्मुडा ट्रायंगल के इस रहस्य से कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी ऐसी शक्ति है जो जहाज को आखिर निगल जाती है यानी कि लील कर जाती है। यह विज्ञान के यहाँ पर सारे नियम भी फेल हो जाते हैं। वैसी एक घटना अमेरिका में घटी थी जहाँ पर एक बम वर्षक हो गया था। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ एक हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह फैक्ट सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज, 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत संपर्क टूट गया और उस विमानों को मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। नंबर 4, गेट्स ऑफ हेल यानी कि नरक का दरवाजा। दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा एक अजूबा है डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेश गांव में स्थित है। दरवेश एक ऐसा पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या फिर दरवाजा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिससे 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से यहाँ पर आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। दरवेश गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्वी सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने दरवेश गांव के पास स्थित एक जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना था और उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ पर एक क्रेटर बन गया था। इस दुर्घटना में कोई जानहानि तो नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी थी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो क्रेटर को बंद कर दिया जाए और या तो इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक यहाँ आग जलती जा रही है और ये तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख टूरिस्ट भी अब बन चुका है। नंबर 3, सोकोट्रा द्वीप। यह द्वीप देखने में बहुत ही अजीब और खूबसूरत है। इस द्वीप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अफ्रीका से काफी दूर यमन में बसा ये आइलैंड बहुत ही अनोखा है। लॉस्ट आइलैंड के नाम से मशहूर इस द्वीप में आजकल भारी मात्रा में दर्शक भी आने लगे हैं। इस द्वीप पर पेड़ पौधों की करीब 800 से भी ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है और इसके अद्भुत पेड़ का नजारा देखकर आपको बेहद ही आनंद भी मिलता ही है। और इस द्वीप की यह अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को ने दी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित भी कर दिया है। इस आइलैंड में करीब 44,000 लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ रहने वाले सभी लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। यह द्वीप पूरी तरह से अनोखे और अजीब वृक्ष से भी भरा हुआ है। वैसे क्या आप भी यहाँ पर जाने वाले हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताना। नंबर 2, नाज़का लाइन्स। आपने आज तक इंसानों द्वारा बनाई गई कई ऐसी मूर्तियों को तो देखा ही होगा और जमीन पर बनी आकृतियां तो आपने देखी होगी जो अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत हो। लेकिन आज मैं आपको जिन आकृतियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही विशाल है और इंसानों द्वारा तो ये बनाई नहीं गई है। अब यह राज आज भी बना हुआ है कि ये आकृतियां आखिर बनाई तो बनाई किसने है।
बेहद रहस्यमय ये आकृतियाँ जो है वो बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स रेगिस्तान की, जो दक्षिणी पेरू में स्थित है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ अनोखी आकृतियों के बारे में। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकृतियां बनी हुई है जिससे देखकर आप हैरान भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम भी पड़ती है। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व में बनी हुई है और ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में भी फैली हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें साफ साफ देखा भी जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए यूएफओ उतरे थे, जिसके चलते सतह की इतनी संरचनाएं बनी थी। अब आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। नंबर 1, मीर माइन। आज के समय में किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सके। हेलीकॉप्टर की मदद से दूरियां मिटाते हुए कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में स्थित हीरे की सबसे बड़ी खदान पर हेलीकॉप्टर के गुजरने की मनाही है, क्योंकि वहां जाने वाले सभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। आज मैं आपको इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा कि आखिर क्यों क्रैश हो जाते हैं यहां आने वाले सभी हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे बड़ी हीरे की खदान पूर्वी साइबेरिया में है, जिसका नाम मिरनी माइन है। इस खदान के अत्यधिक विशाल होने के कारण हवा के अधिक दबाव से इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। इस खदान को लगभग 13 जून 1955 में सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी माना जाता है। इसे खोजने वाले दल में यूरी खबरदीन, एकातेरिना एलाबिना और विक्टर इवदीन शामिल थे। इस खोज के लिए सोवियत भूवैज्ञानिक यूवी खबरदीन को सन 1957 में लेनिन पुरस्कार दिया था। दरअसल इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। इस खदान की गहराई लगभग 1722 फीट और चौड़ाई लगभग 3900 फीट है। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में मौसम बेहद खराब हो जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल जो होता है वो जम जाता है और टायर फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता था ताकि मशीनें खराब ना हो। इस खदान की खोज के बाद रूस के हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। पहले इस खदान से हर साल में 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था। यहाँ खदान इतनी विशाल है कि कई बार इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स नीचे की ओर हवा की दबाव से नीचे आ जाते हैं। इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर के गुजरने पर पाबंदी भी लगाई दी गई है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। और मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक ठोक दो। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी करो और मेनली थिंक दैट कि जो पेज है उसको फॉलो भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।